उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विंध्यवासिनी में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और निष्पक्ष जांच कराए जाने के साथ साथ जो भी इस मामले में दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके की उसमें लापरवाही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और इसके लिए युद्ध स्तर पर और भी कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। देखिए विस्तार से पूरी खबर, लेकिन इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एवं कमेंट करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। पूजन अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करने की बात कही, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर बनाने का भरोसा दिलाया। अयोध्या के दान चोरी मामले और विंध्य धाम के दान पात्रों में कथित गड़बड़ी पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। दर्शन पूजन के बाद मंदिर परिसर से बाहर निकलकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इलाज दिलाने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है। अयोध्या में मंदिर के चंदे की कथित चोरी के मामले पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विंध्य धाम के दान पात्रों में कथित गड़बड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और उसकी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मिर्जापुर दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद उनका वाराणसी के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि विंध्य धाम के दान पात्रों में कथित गड़बड़ी की जांच कब तक पूरी होती है और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। सपथ समाचार ब्यूरो। मां की इच्छा के अनुरूप, मां के आदेशानुसार कॉरिडोर के साथ साथ पूरी तरह से चतुर्मुखी विकास संपन्न हो रहा है। सदियों से लोगों के मन में इच्छा थी कि मां विंध्यवासिनी के धाम में श्रद्धालुओं के आने जाने में कोई दिक्कत न हो और मां का भवन सर्वश्रेष्ठ दुनिया का भवन बने। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने सुनिश्चित की है कि हर स्थिति में सभी श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से दर्शन भी हो और मां का जो मंदिर है वो भव्यता को, भव्य स्वरूप को ग्रहण करे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं लगातार प्रदेश के, देश के सभी मंदिरों को जो न सनातन संस्कृति के प्रतीक है वहां पर संपन्न हो रही है। मिर्जापुर जनपद हमारी सरकार के एजेंडे में प्राथमिक नंबर पर है। चतुर्मुखी विकास हो, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल सहित जो आधारभूत ढांचा है वो नंबर 1 पर हो। इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। ये बताएं कि जो अयोध्या में FIR हुआ है, कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग जो बड़े लोग हैं जिसमें अनिल मिश्रा है, चंपत राय है, हनुमंत राव है, उन पर FIR नहीं किया जा रहा है। आपसे मैं पूछता हूँ, बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ था, कहाँ हुआ था? उसके बारे में पूछो। कोई पूछ रहा है? तो समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृति पर हमले कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार, कदाचार पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ, उस पर पूछो। तो क्या FIR में बड़े लोगों का, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पुलिस है कि हम पुलिस है? पुलिस प्रशासन निष्पक्षता के साथ जांच कर रहा है। लेकिन बाबरी मस्जिद पर एक सवाल पूछो उन लोगों से जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं। उनसे पूछिए एक बार कि पैसे कहाँ गए। ये मदरसों में जो अवैध संचालन हो रहा है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, टेरर फंडिंग हो रही है। जो बॉर्डर के हमारे जिले हैं वहां पर मदरसों में क्या हो रहा है,
मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, उस पर जरा विचार करें। सर आपकी सरकार है सर, तो आप इसकी जांच कराकर उनको हमने ऐसे मदरसों को बंद भी किया, उनको जेल भी भेजा है। तो सर राम मंदिर पर भी तो जेल भेजना चाहिए ना। जरा पूछिए, समाजवादी पार्टी से एक सवाल पूछा है क्या किसी मदरसे के बारे में, किसी बाबरी मस्जिद के बारे में जो चंदा एकत्र हुआ था? केवल सनातन संस्कृति पर हमने अखिलेश यादव जी से पूछे, कभी एक सवाल बाबरी मस्जिद पर चंदे के बारे में किया हो बताएं? कभी एक मदरसे के बारे में सवाल किया हो बताएं? कभी संभल में क्या हुआ, मंदिर को कब्जा करके उसको उन्होंने अपने घर में शामिल कर लिया था, उस पर कभी सवाल किया हो बताएं? केवल सनातन संस्कृति पर बोल करके अब संस्कृत को कमजोर करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग। हम लोग एकजुट हैं। क्या अयोध्या को बदनाम करने की पूरी साजिश है ये, और हम फिर भी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो सर साजिश कौन कर रहा है सर? हम कह रहे, मैं नाम तो ले रहा हूँ, जरा पूछो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस के तो लोगों सर से। चोरी का बात तो आया ना, तभी तो एफआईआर हो गया है ना। हाँ सर, तो तफ्तीश लेकिन बड़े लोगों को क्यों तफ्तीश कौन करेगा? कौन जांच करेगा? मानवर पुलिस। कौन जांच करेगा? पुलिस। तो पूछो। ठीक, थैंक यू। हाँ। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।